जो श्रद्धा से बृहस्पतिवार व्रत और कथा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वो प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो दान और पूजा से दूर रहती थी। एक दिन राजा शिकार पर वन को गए और रानी महल में अकेली रह गई। मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। साधु ने समझाया कि धन का उपयोग भूखों और निर्धनों के लिए करना चाहिए। पर रानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसा मैं कहूं वैसा करोगी तो सारा धन नष्ट हो जाएगा। 3 बृहस्पतिवार में सारा धन समाप्त हो गया। भोजन के लाले पड़ गए। राजा ने कहा, मैं परदेश जा रहा हूं, यहां छोटा काम नहीं कर सकता। परदेश में राजा लकड़ियां काटकर बेचने लगा और जीवन चलाने लगा। इधर रानी और दासी कई दिन तक भूखी रहीं। रानी ने दासी को अपनी बहन के घर सहायता के लिए भेजा। उस समय बहन बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन रही थी, इसलिए वो नहीं बोली। दासी खाली हाथ और दुखी होकर लौट आई। पूजा शुरू करने से पहले हमें इस कलश की स्थापना करनी होगी और देवी माँ को ये फूल अर्पित करने होंगे। और सिंदूर का क्या करना है? घर के अंदर अनाज से भरा घड़ा मिल गया। रानी और दासी ने बृहस्पतिवार का व्रत और पूजा शुरू की। बृहस्पति देव प्रसन्न होकर पीला भोजन भिजवाते हैं। दोनों ने प्रसाद पाकर भोजन ग्रहण किया। धीरे धीरे उनके घर में फिर से धन संपत्ति आने लगी। दासी बोली, रानी, आलस्य मत करो, दान पुण्य करना चाहिए। रानी ने धन को शुभ कार्यों में लगाना शुरू किया। उधर जंगल में राजा अपनी दशा पर चिंतित बैठा था। तभी साधु वेश में बृहस्पति देव उसके सामने प्रकट हुए। बृहस्पतिवार का व्रत करो, सब कष्ट दूर होंगे। दाखें हैं। राजा ने श्रद्धा से व्रत और कथा करनी शुरू की। उस दिन उसे लकड़ी बेचने पर दोगुना धन मिला। लेकिन अगले गुरुवार वो व्रत करना भूल गया। नगर के राजा ने यज्ञ रखा और आदेश दिया कि कोई घर में भोजन न बनाए। सभी नगरवासी भोजन के लिए राजमहल की ओर चल पड़े। लकड़हारा देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ ले गया। रानी ने देखा कि खूंटी पर उसका हार नहीं है। रानी ने शक कर उसे कारागार में डलवा दिया। जेल में बैठा वो अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी साधु वेश में बृहस्पति देव प्रकट हुए। तूने व्रत नहीं किया, इसलिए यह कष्ट मिला।
बृहस्पतिवार को उसे 4 पैसे मिले। उसने उन्हीं पैसों से व्रत और कथा की। उसी रात राजा को स्वप्न में बृहस्पति देव दिखाई दिए। स्वप्न में बताया गया कि हार तो खूंटी पर ही है। सुबह हार सचमुच खूंटी पर लटका मिला। राजा ने उसे सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। वह अपने नगर की ओर चल पड़ा। नगर में बहुत से बाग, कुएं और धर्मशालाएं बन चुकी थीं। लोगों ने बताया कि ये सब रानी और दासी ने बनवाया है। राजा आश्चर्य में महल की ओर बढ़ा। राजा को भीतर लेकर आना। रानी ने कहा, यह सब बृहस्पतिवार व्रत का फल है। अब राजा प्रतिदिन बृहस्पतिवार की कथा कहने लगा। मार्ग में कुछ लोग एक मृत व्यक्ति को ले जाते मिले। राजा बोला, मेरी बृहस्पति कथा सुन लो। कथा आधी होते ही मृत शरीर हिलने लगा। कथा पूरी होते ही वो जीवित हो उठा। आगे एक किसान खेत में हल चला रहा था। मैं तेरी कथा नहीं सुन सकता। राजा के जाते ही बैल गिर पड़े और किसान के पेट में दर्द हुआ। किसान की मां दौड़कर राजा को बुलाने गई। कथा सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और दर्द दूर हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। उसका स्वागत हुआ। राजा बोला, कोई भूखा हो तो मेरी कथा सुन ले। एक कुम्हार का बच्चा बीमार था और कई दिन से भूखा था। कथा सुनते ही बच्चा स्वस्थ हो गया। अपने बच्चों को मत ले जाना। ट्रैली ही जाना। राजा दुखी मन से अपने नगर लौट आया। राजा बोला, हम निर्वंशी हैं। स्वप्न में बृहस्पति देव बोले, तुम्हारी रानी गर्भवती है। ये सुनकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। 9वें महीने एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा की बहन बधाई लेकर आई। रानी बोली, घोड़े पर नहीं गधे पर आई हो क्या? बहन बोली, ऐसा न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? जो श्रद्धा से बृहस्पतिवार व्रत और कथा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।